बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद वसहि तसु कृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियापति राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बने ही पुण्यात्मा और आनंदा महादेव जी को सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपने नहीं जाहि ते गिरि पर्वत विटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब छाल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुरी तलि छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया एक बार तेहि तर प्रभु गायो तर विलोक और अति सुख पायो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपुछाला बैठि सहज शंभु कृपाला कुंद इंदुधर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघांबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंदे के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के विकल्प वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना नख दूती भगत हृदय तम हरना भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी अनुन असरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरार सुर के शत्रु शिव जी के मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधु भाल सियापति राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामान थी। कमलों के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे काम रिपु कैसे धीरे शरीर संतरसु जैसे पार्वती बल अवसरु जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत शरीर ही धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिय आदरु अति कीना बाम बाग आसनु हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पुरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी को प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नर नार देवा सकल सकरहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरार के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों को सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूपी हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है।
जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जनेऊ सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच में मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवानी सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शिशुभूषण असहिया बेचारी, हरऊ नाथ मम मात ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्या सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु ते मुनि परमाथ वादी, कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनाग अनाति। राम सो अवध न प्रत सुख सोई, की अज अगुन अलखति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजपुत्र हैं। ये अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपुतनयता ब्रह्म किमी, नरि विरह मोति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियापति राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्रियों के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहि व्यापक विभु को, कहू बुझाए नाथ मोहि सोऊ। अज्ञान जानी ऋषि उरे जनिक धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा और है तो हे नाथ, मुझे उस समझ कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भालु भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कुछ संशय मन मोरे, करहु कृपा बरनउ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझु करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। हे प्रभु, अपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुनि गाथा, भु राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बदऊ पद धरि धरनु सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनऊ रघुवर विफसत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियापति राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण कमलों को वंदन करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशित नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणौ तत्व न साधु दुर्वाही, अरत अधिकार जहाँ पाही। यद्यपि स्त्री के होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तदपि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्धकारी पाते हैं, वह गुण तत्व भी उसे नहीं छिपाते। अति आरति पूछई सुर राया, रघुपति कथा कर दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण विपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभ कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जन के विवाही, राम राज तजा जो दूषण काही।
फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका आदर बाल चरित्र कहिए। जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन चरित अपारा कहू नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन बहु लीला सकल कहू शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावणों को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठा कर की थी। बहुरी कहू करुणायतन कीन जो आचर राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। सियापति राम जय जय राम। हे कृपादान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी। जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बन सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहुनाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं हो सो दयाल राखहु जन गो। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी को और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो हे दयालु, उसे भी आप छिपा नहीं रखेंगे। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों को आपके तीनों लोकों के गुरु कहा गया है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी मन को बहुत अच्छे लगे। हर हिय राम चरित अब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा। परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बोर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। सियापति राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से राम आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन के बाहर खींचा और तब वे प्रश्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जही बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। जही जाने जग जाई हिरोई। जगे तजथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जानने लेने पर जगत की उसकी तरह लोप हो जाता है। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बदऊ बाल रूप सोई रामू। सब विधि सुलभ जपत शिशु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन करता हूँ, जिनका नाम जपने पर सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल हरने और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्ष सुधा सिम गिर उचारी। धन्य धन्य गिरिजा कुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरार सुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीने प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याणों के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम रखने वाली हो। राम के पाते पार्वती सपने तब मन माही। सो के मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। सियापति राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न
भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं होता है। तदपि असंक कीन सुई कहत सुनत अब हित को होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उन्हें कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कटु तुम्बरी समतूला, जे नर नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं। श्री हरि के गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवंत सब समान ते ही प्राणी, जो नहीं करई राम गुनि गाना, जिह सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करता, वह मेढक की जीव के समान है। कुलसी कठोर निठर सोई छाती, सुने हरि चरित न जोए हर साती, गिरजा सुनहि राम की लीला, सुर नित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और कठोर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर सेधु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब, को ने सुने सिद्ध जानी। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने सब सुख देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक ऐसे जानकर ऐसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वहग उड़ावन हारी, राम कथा कलिव टप कुटारी, सादर्शन गिरजा सुकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो सदैव रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है, जो गिरिजाज कुमारी तुम्हें इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुनि चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाये, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा करते गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कीर्ति, कथा और गुण भी अनंत है। तदपि यथा श्रुति जसमति मोरी, कयो देख प्रति अति तोरी, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो मैं तुम्हें अत्यंत प्रीति देकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव करहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कहा है। तुमने जो यह कथा की वे राम की ओर, जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कही सुनहि असुअदम नर, ग्रस जय मोह पिशाच, पाषंडी हर पद विमुख, जनई झूठ ना साच। सियापति राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के सब द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है, और जो झूठ तथा सच कुछ नहीं जानते, ऐसे उदम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभारी, कोई विषय में कुर मन लागी, लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख और अधीन, भाग्यहीन, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो विभागीचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहियत वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुनयन वहीना, राम रूप देखी किम दीना।
और जिन्होंने अपने लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसे वेद रूप विशुद्ध बातें कह सकते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके आगुण ना सगुण अविवेका जलपहि कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत ब्रह्माही तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका सकते हैं, जो श्री हरि माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु चक्र में भ्रम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत बारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन कृत महा मोह पदम पाना तिन कर कही करऊ नहीं काना। जिन्हें वायु रोग सत्रिपद उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। असनिति हृदय विचारि तज संशय बजुराम पद। सुन गिरिराज कुमारी ब्रह्म तम रमि कर वचन मम। सियापति राम जय जय राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरण भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन नहीं कछु बेदा गवहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी वेद नहीं। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसे कहते हैं, जो निर्गुण अस्वरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जसु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा ते किमि कहो विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल है ओले भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण सद्गुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद धनेशा नहीं ता मोह निज लव शेषा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं ता पुनि विज्ञान वेहाना। श्री रामचंद्र जी श्री सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और शणेश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ जो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान रूपी है। अरे सद विसत ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमति अभिमाना। राम भक्त व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। अर्थ शोक ज्ञान अज्ञान हंत और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी जो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं, ऐसके बातें सारे जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मानी मम स्वामी सोई कही सिया रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकार के भंडार है, सब स्वपू में प्रकट है, जीव माया है और जगत के सभी के स्वामी है, वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझाए अज्ञानी प्रभु परम मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन धन पटल निहारी जहाँ पे हो बनु कही को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म के तो समझता नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी का उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। नितब जो लोचन अगुल लाए प्रगट जुगल शशि तिहि के भाई। उमा राम विषाइक असमोहे नभ तब घूमे दुरी जिमे सोए। जो मनुष्य आंगन में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। और पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सेना दिखना। विषय करण सुन जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई।
विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता का एक ही चिंतन होता है। अर्थात विषयों को प्रकार इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा प्रकाश से होता है। इन सबको जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि बड़ा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ध्यान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इसी मोह सहाया। ये जगत के प्रकाश्य हैं और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान के तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सतों से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित हो जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मनुहरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम, आजाने भुज सर चापधर, संग्राम इति कर दूषणम, इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम, मन जाहे राच हो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सुमेर